105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। देवागम न भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। पृष्ठ नंबर 94, श्लोक नंबर 99। कामादि प्रभवश्चित्र कर्म बंधानुरूपता तच्च कर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्ध शुद्धिता। कर्म बंधानुसार यह इस जीव का संसार है। वह संस्करण भी विविध प्रकार का है और जीव भी दो प्रकार के हैं। एक तो ऐसे जीव हैं जो भव्य हैं, अर्थात प्रयास करने पर, पुरुषार्थ करने पर शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा है जो अभव्य है, तो अनादिकाल से उसकी अशुद्ध दशा है और आगे भी रहती है, अर्थात वो कभी भी गुण स्थान की वृद्धि नहीं कर पाता, अपनी आत्मा को परम शुद्ध अवस्था तक नहीं पहुंचा पाता। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति अभव्य को होती नहीं है। तो शुद्धि का संबंध भव्य जीव से है और अशुद्धि का संबंध अभव्य जीव जो त्रैकालिक अशुद्ध अवस्था में ही रहता है। अब यहाँ शुद्धि, तो ये शुद्धि सादी है, क्योंकि सिद्ध अवस्था सादी है, सिद्ध पर्याय सादी है और जीव अनादिकाल से तो अशुद्ध ही रहा, कृतकालमा से सहित रहा, तो अनादिकाल से अशुद्ध, लेकिन पुरुषार्थ करने पर भव्य जीव शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब ये सारी चर्चा इस श्लोक में करेंगे। काम आदि प्रभवश्चित्र, काम विकार, अब वैभाविक परिणति को ले रहे हैं। काम वासनाएं जीव की वैभाविक परिणति है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब वैभाविक है। वैभाविक तो अब बता रहे प्रभा माने उत्पत्ति, ये तो पर्याय है, चारित्र गुण की पर्याय है। चारित्र भी उपयोगो जीव लक्षणम। अब उपयोग जीव का लक्षण है, तो हमारा उपयोग ही जब जिस रूप वर्णन करता है, श्रद्धा रूप वर्णन किया तो उसका नाम सम्यक दर्शन, जानन क्रिया हुई तो सम्यक ज्ञान, और जैसा जाना ऐसा अपने स्वरूप में परिणति का होना चारित्र। अब चारित्र में और भेद प्रभेद करेंगे तो उसका वैभाविक परिणमन होगा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि, और स्वाभाविक परिणमन हुआ उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि। यथा क्या चारित्र को, और चारित्र हम ये सामायिक छेदोपस्थापना, पर्यावरण शुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथा क्या, ये चारित्र के भेद किए हैं। अब प्रभा माने उत्पत्ति, जीव की परिणति जैसी होती है उसके अनुसार कर्म का बंध होता है, और जो कर्म का बंध हुआ वो भी अनेकता को लिए हुए चित्र विचित्र है। ज्ञानावरण, 10 नारण, वेद, नियम, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, 8 तो यही हो गए, और प्रत्येक के अनेकानेक भेद होते हैं। अध्यय माने अनुभाग स्थान, स्थिति अनुभाग स्थान, अनेक प्रकार के हो गए। तो कामादि की जो उत्पत्ति होती है वो भी चित्र विचित्र है, बंध भी चित्र विचित्र, उदय में भी चित्रता विचित्रता, और सत्ता में भी अनेकता को लिए हुए हैं। तो जिस प्रकार का कर्म बंध हुआ उसके अनुरूप उसका कार्य होता है। आबाधा काल पूरा होते ही वो बंधा हुआ कर्म फल देना प्रारंभ कर देता है। अब जब वो एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त हो गया, मतलब कर्माण वर्गणाएं जीव के रागादिक परिणामों का निमित्त पाकर जब कर्म रूप परिणत होकर एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त होते हैं, तब उनका नाम है कर्म। कर्म रूप परिणत होकर एक क्षेत्रावगा संबंध मात्र को हम बंध नहीं कहेंगे, क्योंकि विश्वोपचय परमाणु जो है ना, उम्मीदवार के रूप में आत्मप्रत्यय पर स्थित हैं, और निगोदिया जीव पूरे लोकाकाश में भरे हैं। तो आत्म प्रदेश के साथ भी उनका साहचर्य है,
तो एक क्षेत्रावकाश संबंध मात्र को हम कर्म बंध नहीं कहते हैं। जीव और कारमाणव का एक क्षेत्रावकाश संबंध होना इतना मात्र बंध लोग कहते हैं, वो गलत है। कर्म बंध किसे कहेंगे? कारमाण वर्गणाएं जीव के राग द्वेष आदि परिणति को प्राप्त होकर, मतलब उनका निमित्त पा करके कर्म रूप परिणत होकर जब एक क्षेत्रावकाश संबंध को प्राप्त होते हैं तो उसको कहते हैं बंध। कर्म रूप परिणत होना, ये सब लगाना जरूरी है। अब फिर जैसा बांधा उनका स्वभाव, उसी ज्ञानावरण का कार्य है ज्ञान गुण को ढकना। दर्शनावरण दर्शन में अवरोध डालेगा। मोहनी कर्म जीव को की माने राग द्वेष आदि परिणति को जन्म देगा, कसायों को जन्म देगा, मिथ्यात्व को जन्म देगा, मिथ्यात्व रूप परिणति होगी। जैसा नाम वैसा उनका कार्य है। तच्च कर्मम, उसका कार्य भी उसी प्रकार होगा, क्योंकि जैसा हेतु वैसा ही कार्य होता है। हेतु किसे कहेंगे? साध्य विना भावित्य निश्चित हो हेतु। तो जैसा अंतरंग बहिरंग निमित्त मिलता है उसी प्रकार वह कर्म उदय में आकर अपना फल देता है। अब फल देने के बाद भी जरूरी नहीं है कि उद्यागत कर्म के फल को हम एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। यदि हम स्वाध्याय में लगे हुए हैं, कर्म का उदय तो चल रहा है, क्रोधादि की उद्यावली चालू है, लेकिन हम क्रोधित नहीं हो रहे हैं, अहंकार ममकार नहीं कर रहे हैं, परिणति मेरे हाथ में है। उदय तो रोका नहीं जा सकता। अब आधा काल पूरा होते ही उदयावली चालू हो जाती है और एक एक निश्चय उदय में आते हैं जाते हैं, उदय में आते हैं जाते हैं, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। हमारा पुरुषार्थ उदयावली पर ब्रेक डालने के लिए नहीं है, हो ही नहीं सकता। परिणति बदल सकते हैं। पर्वत से झरने का पानी गिर रहा हो तो गिर रहा है, उसकी दिशा को परिवर्तित करेंगे हम। तो हम अपने उपयोग को परिवर्तित करते हैं। जब हम स्वाध्याय में लगे हैं, आत्म ध्यान में लगे हैं, आत्मस्वरूप के चिंतन में लगे हैं, तब हमारी परिणति क्रोध मान माया लोभ रूप नहीं हो रही है। उपयोगात्मक मेरा परिणाम तद्रूप नहीं है, अर्थात क्रोध उपयोगात्मक नहीं है, कषाय उपयोगात्मक नहीं है, लेकिन उदय में तो आ रहा है, जा रहा है। नल के नीचे से पानी गिर रहा है, चालू है, बोरिंग चालू कर दिया, पानी तो गिर रहा है। अब पानी, लेकिन हम अपना पात्र लगाएंगे तो मेरा पात्र भरेगा, और नहीं लगाया तो भरा अपना। तो ये उदयावली प्रवाहशील है। जब हम अपना उपयोग उस प्रवाह के साथ जोड़ते हैं तो तद्रूप परिणति होती है। और नहीं तो हम स्वाध्याय में लगे हैं, आत्मचिंतन में लगे हैं, तो क्रोध आदि कषाय उदय में तो आ रहे हैं, लेकिन बिना फल दिए जा रहे हैं, अर्थात तद्रूप परिणति हमारी नहीं हो रही है। हम क्रोध का उदय होने पर भी क्रोधित नहीं हो रहे हैं। मान कष्ट आदि का सबका उदय होने पर भी हम मान माया लोभ रूप परिणति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने उपयोग को दूसरी तरफ केंद्रित कर रखा है। उधर मेरा उपयोग इंगेज है ही नहीं, ये चीज़ है। तो अपने अपने हेतु, अंतरंग बहिरंग दोनों हेतु लेंगे ना, स्व हेतु से तो हमारी परिणति है, हमारा उपयोग जिधर प्रभावशील है उसी के अनुसार उसका कार्य होगा। किसी ने गाली दी और हमने अनसुना कर दिया, उसको महत्व दिया ही नहीं, अरे क्या है ये, तो आत्मा तो अमूर्तिक है, वो तो गाली सुनती भी नहीं, वैभाविक परिणमन कर सकती है, लेकिन हम चाहें तो वैभाविक परिणमन होगा, नहीं चाहे तो नहीं होगा। ये चीज़ है। हम विकृति को, मतलब पर पदार्थ मेरे अंदर विकृति जन्म दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। हमारा उपयोग तद्रूप होगा तो विकृति होगी, हमारा उपयोग यदि अंतरंग आत्मस्वरूप के चिंतन मथन में तो विकृति नहीं होगी। कमठ ने उपसर्ग किया, लेकिन पार्श्व प्रभु ने अपने उपयोग को आत्मचिंतन में लगाया, आत्मस्वरूप में स्थिर किया, तो उनको कोई दुख का अनुभव नहीं हो रहा। गजकुमार मुनि को सिकड़ी जला दी उसके उनके सिर पर, तो भी वो अपने आत्मस्वरूप में अपने उपयोग को केंद्रित कर लेते हैं और केवली बन जाते हैं। बताओ, तो कर्म सब कुछ करता धरता नहीं है। कर्म निमित्त बनेगा जीव की उपयोग परिणति को बदलने में, और उस निमित्त को हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी वैभाविक परिणति होगी, और नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो नहीं होगी। ये चीज है। तच्च कर्म, तत् माने वह कर्म भी स्वहेतुभ्य अंतरंग बहिरंग निमित्त जैसा है उसके अनुसार कर्म बंधा। अब बंधा हुआ कर्म जो आत्म प्रदेश के साथ मौजूद है, उसकी आबाधा काल पूरी होती है, वह उदय में आता है, पर उदयागत कर्म अभी भी स्वहेतुभ्यो लगा दिया।
जैसी जीव की परिणति बनेगी उसके अनुसार वो अपना फल दिखाएगा। अधिक अनुभाग बंद हो रहा है कि अधिक स्थिति बंद हो रही है कि कम स्थिति हो रही है, कम अनुभाग शक्ति हो रही है, बंद विच्युति नहीं हुई, पर हम अपनी विशुद्ध परिणति के द्वारा पाप रूप प्रकृतियों की अल्प स्थिति और अल्प अनुभाग में ले आते हैं। और यदि हम तद्रूप परिणति कर लेंगे, खूब चिल्लाने गरजने लगे, क्रोधाविष्ट हो गए, तो तीव्र स्थिति अनुभाग को लेकर कर्म बनता है। अनुभाग जो शक्ति है वो तीव्र हो जाती है। तो जीव का पुरुषार्थ बहुत कुछ काम करता है। जीव अपने पुरुषार्थ के अनुसार समर और निजरा पूर्वक उद्यागत कर्म को खपा देता है। अब बता रहे जीव भी दो प्रकार का है। देखो, ते माने वे जिनकी चर्चा कर रहे हैं, उन संसारी जीवों की चर्चा कर रहे हैं ना, तो वे संसारी जीव शुद्ध या शुद्धता, उनके साथ दो विशेषण लगेगा, शुद्धि और अशुद्धि। शुद्धि ई वर्णो यहाँ पत्य असवर्ण पर है, अब ये आ निकलेगा। अशुद्धिता भव्य है तो अनादिकाल से अशुद्ध तो है, लेकिन आगे शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने की योग्यता रखता है और पुरुषार्थ करने पर योग्य पुरुषार्थ के द्वारा सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और अशुद्धि अभव्य जीव अनादिकाल से अशुद्ध तो है और सभी माने वो भी अशुद्ध था, भव्य और अभव्य दोनों अनादिकाल से अशुद्ध तो हैं, लेकिन अभव्य कभी शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करता और भव्य जीव शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से नई विवक्षा से शुद्धि और अशुद्धि की चर्चा होगी कि कौन तो शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और अनादिकाल से जीव कट्ट कालिमा से सहित तो है ही, चाहे वो भव्य हो चाहे अभव्य हो, ये चीज़ है। अब बता रहे हैं यहाँ काम आदि के उत्पादक माने विकारी भाव के उत्पादक, आदि लगा दिए ना, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मिथ्यात्व आदि जो परिणमन है, उस पर्यायार्थिक नय से उत्पाद सब लगेगा। पर्यायार्थिक नय से, क्योंकि पर्यायों की चर्चा चल रही है ना, उत्पाद व्यय। यदि हम द्रव्यार्थिक नय का विषय लेंगे तो द्रव्य तो अब द्रव्यार्थिक नय क्या करता है, वस्तु के स्वरूप का निरूपण करता है। और उपादान कारण की चर्चा चलेगी किसमें, द्रव्यार्थिक नय में। हमारा उपादान यदि हमारे अंदर वैभाविक शक्ति है, वैभाविक शक्ति है इसलिए हम विवाह रूपण मन करते हैं, तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहेगा कि जीव क्रोध करता है, जीव ही मान करता है, जीव ही राग द्वेष करता है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या कहेगा, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव के अंदर वही रत्नत्रय ज्योति मौजूद है, उसमें स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन स्वरूप का प्रगटीकरण जब उसकी चर्चा करेंगे तो सारी नई विवक्षा अपने अपने हिसाब से अपना अपना उत्तर देंगी, ये चीज़ है। तो पर्यायार्थिक नय भेद विवक्षा पूर्वक चर्चा करना और अभेद रूप वस्तु के स्वरूप का निरूपण करना, वो द्रव्यार्थिक नय हो गया। तो वह कामादि जो है वो हमारे मतलब पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा, क्योंकि विकारी भाव है और जीव की वैभाविक शक्ति के निमित्त से राग द्वेष रूप पर्याय हमारी बनती हैं, अशुद्ध पर्याय बनती हैं। तो जी अब बता रहे हैं यहाँ पर क्या बताया, काम आदि के उत्पाद रूप जो भाव संसार, जीव की परिणति को ही तो भाव संसार कहेंगे। भाव निक्षेप की अपेक्षा क्रोध मान माया लोभ नैगम संग्रह व्यवहार आदि जो सूत्र बताया, नैगम संग्रह सब समा विरूढ़ एवं भूतानया, और एवं भूतनया में क्रिया तद्रूप होना। तो जब क्रोध में बिल्कुल आंखें लाल हो रही हैं, चिल्ला रहा है, क्रोधाविष्ट है, क्रोध रूप परिणति कर रहा है, तो वो परिणति भाव संसार हो गया। जीव के परिणाम विशेष जब विभारूप परिणमन चल रहा है, उसका क्रोध आदि से आविष्ट है, वही भाव संसार है जो जीव को संसार में घुमाता है। भाव संसार से द्रव्य संसार और द्रव्य संसार निमित्त बनेगा भाव संसार को जन्म देने में। द्रव्य संसार माने द्रव्य कर्म का उदय, और उदय के अनुसार परिणति कर दी तो भाव संसार हो गया। माने रत्नत्रय के विरुद्ध मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार जो परिणति है वो भाव संसार। संसार में भाव
परिणति, जीव का भाव अपसमिक, क्षायिक, औपसमिक, औदैहिक आदि परिणाम बताए ना। तो क्षायिक भाव को तो भाव संसार मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो भाव क्षायिक तो मतलब कर्म के क्षय से प्रकट हुई पर्याय है। क्षायिक भाव तो सिद्धों के हैं, अरहंतों के हैं, उनका तो भाव संसार मिट चुका। तो भाव संसार घातीय कर्म जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, तो द्रव्य कर्म की चर्चा करेंगे तो घातीय कर्म हुआ द्रव्य संसार, उसके उदय होने पर जीव वैभाविक परिणमन करता है। और कर्म के उदय के अनुसार जीव ने अपनी परिणति भी कर ली, क्रोधाविष्ट हो गया, भाव संसार। जीव की परिणति को भाव संसार से लेंगे। और जिस निमित्त से जीव भाव तद्रूप भाव करता है वो द्रव्य कर्म, तो द्रव्य संसार और भाव संसार। द्रव्य संसार तो हुआ पौद्गलिक कर्म की चर्चा, द्रव्य ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र जो द्रव्य कर्म हैं, उनके अभाव में भाव संसार बन ही नहीं सकता। उनके उदय, अगर उनके अभाव में भाव संसार बने तब तो सिद्ध भी संसरण करने लग जाएंगे चारों गति में। द्रव्य कर्म के अभाव पूर्वक यदि हम कहें तो भाव संसार रहेगा ही नहीं, द्रव्य कर्म का ही अभाव हो गया। अब किसके निमित्त से वैभाविक परिणमन होगा? निमित्त नैमित्तिक भाव तो लेना ही पड़ेगा ना। तो भाव संसार विचित्र है, और भाव संसार को जन्म देने वाला द्रव्य कर्म भी विचित्र है। वो भी 8 प्रकार का, ये भी 8 प्रकार का है, और नाना प्रकार के और भेद प्रभेद बन जाएंगे। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, इसकी चर्चा करो। पूरा कर्म कांड का विषय इस श्लोक के साथ लगा हुआ अनबद्ध है। लिख रहे हैं ना, द्रव्य कर्मों का बंध किया उसने, क्या किया? वह विचित्र है। कौन? भाव संसार विचित्र है, और कर्म बंध की अनुरूपता से होता है। जैसा कर्म बंधा हुआ है उस बंध के अनुसार उसका भाव संसार तैयार होगा। अगर सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्व की बंध विच्युति हो गई, अब मिथ्यात्व रूप परिणमन उसका नहीं होगा। चतुर्थ गुण स्थान में रहते हुए मिथ्यात्व का बंध नहीं करेगा। इसी तो अनुरूप लिखा ना, कर्म बंध की अनुरूपता से मिथ्यात्व गुण स्थान में जिन प्रकृतियों का बंध होता है उनकी विच्युति कहाँ होती है? माने जैसे कि 16 प्रकृतियाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में बनती हैं, दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियाँ बनती हैं। अब सम्यक दृष्टि जी ने इनकी सबकी बंध विच्युति कर दी, 41 प्रकृतियों की बंध विच्युति हो गई। अब सम्यक दृष्टि जीव का भाव संसार कितना माइनस हो गया? 41 प्रकृतियों के बंध से रहित हो गया। अनुरूपता शब्द इसलिए दिया है कि संसारी तो पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक संसारी कहेंगे एक तरह से, तो क्योंकि सशरीरी तो अरहंत भी हैं पर उनके साथ भाव संसार नहीं है। भाव संसार की चर्चा करेंगे तो गुण स्थान के अनुसार चर्चा करनी पड़ेगी। चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान कसाय का बंध होता है, 5वें में नहीं होता, बंध विच्युति होगी। ये सब कर्मकांड की ग्रंथ के अनुसार अपने भाव संसार की हम चर्चा करेंगे, और द्रव्य संसार की भी चर्चा उसी प्रकार होगी। ये चीज़ें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है, और योगों के प्रकंपन के अनुसार प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। पर योग को प्रकंपित करने वाला है कौन? मुख्य रूप से तो कसाय है। अब आप कहो कि सत्य मनोयोग, अनुभव मनोयोग आदि ये जो है ना, और ये अनंत अवस्था में भी है, लेकिन योग की प्रवृत्ति हो रही है तो मात्र प्रकृति प्रदेश बंद हो रहा है, और वो भी एक समय मात्र का नहीं के बराबर। वो अनुजीवी गुणों का घात नहीं कर रहा है। मात्र योग प्रकंपन से अनुजीवी गुणों का घात नहीं होता है। अनुजीवी गुणों का घात तो घातीय कर्म के निमित्त से होता है, और वो घातीय कर्म का उदय हुआ और हमने अपनी परिणति बिगाड़ ली। अब क्या भाव संसार तैयार हो गया। ये चीज़ है। इस श्लोक में तो पूरा मतलब कर्मकांड जीवकांड सभी आ जाएगा, सीधा सीधी बात, क्योंकि सारी चर्चा बहुत विस्तार से उसी में बताई है। कहाँ पर कौन प्रकृति बंधेगी, कहाँ किसका उदय रहेगा, कहाँ किसकी विच्युति होती है, सत्ता विच्युति कहाँ होती है। तो इन्होंने तो स्वहेतुभ्य और अनुरूपता लिख दिया, स्वहेतुभ्यो लिखा, और इधर कर्म बंधानुरूपता। जहाँ जहाँ जिस कर्म का बंध संभव है
वहीं पर उसका बंध होगा, आगे आगे गुण स्थान में नहीं होगा। जहाँ जहाँ जिसकी बंध विच्युति हो चुकी, जब तक बंध विच्युति नहीं हुई तब तक उसका बंध करने वाला वो जीव ठहरेगा। अब बंध विच्युति हो जाने के बाद फिर उसका वो उसको उसका बंध नहीं होगा। इस स्वहेतुभ्य शब्द बहुत गहरा है। और कर्म बंधानुरूपता, इसकी भी चर्चा में पूरा कर्म कांड सम्मिलित है। स्व की हेतु, अंतरंग बहिरंग निमित्त, उसकी पात्रता, उसका गुणस्थान, उसकी मार्गणाएं। एक इंद्रिय जीव क्या 70 गुणाकोड़ी की स्थिति को लेकर बंद करेगा? क्या नहीं कर सकता। सबका गणित बताया कर्म कांड में, कौन जीव कितनी स्थिति को लेकर कर्म बंद कर सकता है। तो नाना रूपता लिख रहे ना, जिस प्रकार प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग की विशेषता, शब्द विशेषता क्यों डाल दी? गुण स्थान के अनुसार, मारणाओं के अनुसार इन सारी बंधों की चर्चा होगी। नाना रूपता है, जीव नाना रूपता को लिए हुए हैं और कर्म भी नाना रूपता को लिए, विचित्रता को लिए हुए हैं। ज्ञानावरण कर्म एक तरह का थोड़ी है। स्थिति अनुभाग के अनुसार उसके अंदर विविधता आ जाएगी। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। अब देखो हमारे तो मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण का चोपसम है, क्योंकि जानना देखना इनके निमित्त से हो रहा है। देशघाती प्रकृति का उदय है, तो हम जिससे जैसा जैसा मेरा चोपसम है उसके अनुसार जानन क्रिया हो रही है। पर केवल ज्ञानावरण के सर्वघाती का उदय है, इसलिए वहाँ कथनचित हम केवली भी है, कथनचित नहीं भी है, नहीं लगेगा। अभी अवधि ज्ञानावरण, मना परे ज्ञानावरण कर भी सर्वघाती का उदय है। तो लेश मात्र भी मुझे अवधि ज्ञान नहीं है, लेश मात्र मुझे मना परे ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञान भी नहीं है, सर्वघाती का उदय है। विचित्रता को लिए इसलिए तो बता रहे हैं, किसका चोपसम है, किसकी सर्वघाती का उदय है, किसके देशघाती का उदय है, उसके अनुसार ही तो अर्थ क्रिया होगी, कार्य होगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी आदि अनेक प्रकार का होता है। उसी प्रकार उदय काल में उसका कार्य भी, बंध की अनेकता बता दी, बंध अनेक प्रकार का है, बांधने वाला जीव भी अनेक प्रकार का है। और अब बता रहे हैं कि जब वो कर्म उदय में आता है तब उदयागत कर्म ही अपना फल देगा। सत्ता में रखा हुआ कर्म आबाधा काल पूरा होने के बाद ही फलित होता है, उसके पहले सुख दुख कुछ भी नहीं देता, उसके पहले कुछ भी नहीं देगा। यहाँ पर किसी ने मान लो नरक आयु का बंद कर लिया, लेकिन भुज्यमान आयु समाप्त होने के बाद नवीन आयु का प्रारंभ होगा, उसके पहले नहीं हो जाएगा। तो जिस समय उसने नरक आयु का बंद किया उसके बाद भुज्यमान आयु कितनी शेष रह गई? जितनी शेष रह गई उतना ही आबाधा काल पड़ेगा आयु का। तो हाँ, जब भी उसने आप बंद किया, बंद तो किसी भी त्रिभाग में कर सकता है। अगली आयु का बंद होने के बाद अब भुज्यमान आयु जितनी शेष रही उस आयु की नवीन आयु की आबाधा तत्प्रमाण रहेगी। नवीन आयु की आबाधा, कितने काल तक नवीन आयु का उदय नहीं होगा तो बचा हुआ भुज्यमान आयु जितनी शेष रह गई, पहले तो इसको पूरा करेगा। हाँ, पहले इसको पूरा करेगा, उसके बाद नवीन आयु का प्रारंभ होगा। बांधने को तो पहले त्रिभाग में बांध सकता है, दूसरे त्रिभाग में बांध सकता है। अब जब बांध लिया उसके बाद भुज्यमान और नवीन आयु दोनों का एक साथ उदय होगा नहीं, दो आयु का एक साथ उदय नहीं होता। वो त्रिभाग की चर्चा कर रहे हैं, हम त्रिभाग की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम तो ये चर्चा कर रहे हैं कि वो उदय में कब आएगा, जो नवीन आयु बांधी उसने, वो उदय में कब आएगा? जब उसकी वर्तमान भुज्यमान आयु समाप्त हो जाएगी। 80 साल उम्र पूरी हो गई, भुज्यमान जब वर्तमान में ना हुई तो फिर उसके बाद में वो बांधेगा आयु जीवित रहते बांध कर लेंगे बाद में चर्चा। उसको प्रकरण के बाहर विषय हो जा रहा है। शारीरिक यहाँ ये बता रहे, उदय काल में उसका कार्य भी अज्ञान, अदर्शन, मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, सुख, दुख। ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान, और अज्ञान भी दो प्रकार का, एक छायोसमिक, एक ज्ञानावरण कर्म के उदय से होने वाला औदैक अज्ञान, एक मिथ्यात्व सहित, एक सम्यक दर्शन सहित। अदर्शन
अब आदर्शन चक्षु दर्शन आवरण, अचक्षु दर्शन आवरण, अवधि दर्शन आवरण, केवल दर्शन आवरण, ये सब चीज़ें आवरण हमारे दर्शनोपयोग का घात करती हैं, दर्शन में अवलोकन में बाधा डालती हैं। मोहिनी कर्म अपना कार्य करता है, उसी के भेद प्रभेद हो गए, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ। अब साता असाता मोहिनी कर्म की सहायता से इंद्रियजन सुख दुख देता है। कौन? वेदनी कर्म। वेदनी कर्म मोहिनी कर्म की सहायता से सुख दुख देता है। अब शारीरिक रचना आदि, एक इंद्रिय की अलग प्रकार की रचना है, दो इंद्रिय की अलग प्रकार की रचना है, सब नाम कर्म के अनुसार विचित्रता आ रही है ना। तो इस प्रकार से ये कर्म फलित होता है। अब क्यों इतना बताया डिटेल आचार्य ने? अरे ऐसे भी ईश्वरवादी हैं, वो कहते हैं ईश्वर ने तो सृष्टि की रचना करी, ईश्वर ही मेरे को चारों गतियों में भ्रमाने वाला है, प्रेषित करता है, वही ईश्वर हमको नरक में भेजता है, वही हमको स्वर्ग में भेजता है, कर्म वगैरह कुछ भी नहीं है। लो, अब ईश्वर एक स्वभाव रूप है, ये भी बताता है। जब ईश्वर एक स्वभाव रूप है तो एक स्वभाव रूप का कार्य नाना स्वभाव रूप कैसे हो जाएगा? ये तो नाना स्वभाव को लिए हुए हैं, नाना जीव नाना स्वभाव रूप परिणति कर रहे हैं, और ईश्वर एक स्वभाव रूप है। तो जो एक स्वभाव रूप है और नित्य है, एक स्वभाव रूप नित्य, ऐसे ईश्वर को तुमने स्वीकार किया, वो ईश्वर इस नानापने को लिए हुए अपना फलादेश कैसे दे सकता है? इसका मतलब कोई दूसरा निमित्त है? ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर हम स्वयं हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। वो जीव ही ईश्वर है। स्वकीय हम अपने भूत और भावी और वर्तमान भविष्य के निर्माता स्वयं हैं, स्वयं की आत्मा ही ईश्वर है। ईश्वर में ऐश्वर्य, प्रभुता, शक्ति विशेष का होना। अब जैसा हमारा परिणाम होगा, अन्य कोई ईश्वर मुझे कोई नरक भेज सकता है, न स्वर्ग भेज सकता है, न मनुष्य पर्याय को दे सकता है। वो परमात्मा बना अरहंत और सिद्ध नहीं है। अरहंत और सिद्ध जय नाम से क्या था? अरहंत अवस्था में परमात्मा, सिद्ध अवस्था निकल परमात्मा, सकल परमात्मा निकल परमात्मा। तुम्हारे यहाँ परमात्मा की क्या चर्चा है? संसारी है कि मुक्त है? मुक्त है तो ये चीज़ बनेगा नहीं, क्योंकि इच्छा है ही नहीं उनके पास में। छठे गुण स्थान तक ही मतलब प्रमाद है, और वहीं तक इच्छा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो जगत तो नाना स्वभाव रूप है और ईश्वर एक स्वभाव रूप है। जगत में पर्यायर्थिकने से उत्पाद व्यय होता रहता है, परिणमन होता रहता है, और आप ईश्वर को नित्य बता रहे हो। जो नित्य है वो उसके साथ उसका कार्य अनित्य रूप कैसे होगा? सर्वथा नित्य बता रहे हो तुम ईश्वर को, एक अलग से ईश्वर तत्व स्वीकार कर रहे हो, और एक स्वभाव रूप है, नित्य है, तो वो हमारा भाग्य विधाता है। ये किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। हम स्वकी सब प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। अब हमारे अंदर जो जीवत शक्ति बैठी है, चैतन्य शक्ति बैठी है, उसका वैभाविक स्वाभाविक जैसा परिणमन होता है, उसके अनुसार उसकी पर्याय बिगड़ती हैं और बनती हैं, निर्मित होती हैं, परिणमन होता है उसमें। इस प्रकार से होता है। एक ईश्वर तो है ही नहीं, उसकी इच्छा, ईश्वर की इच्छा, उसकी इच्छा या ज्ञान, इस नाना स्वभाव रूप जगत का कोई कर्ता नहीं हो सकता, जैनाचार्य बता रहे हैं। और न निमित्त कारण ही बन सकता है, निमित्त भी नहीं बन सकता। बाह्य निमित्त भी ईश्वर नहीं बनता। ईश्वर तो वीतरागी है, जैना वो तो विकारों से रहित हो चुका, मात्र आत्मस्वरूप में निमग्न है। वो तो हमारी तरफ देखना, जानना, हमारी बातों को सुनना आदि कार्य ईश्वर नहीं करते। संसारी जीव ही निमित्त नैमित्तिक भाव परस्पर रखता है। किसी ने गाली दी और सामने वाला सुना, अब गाली सुनकर क्रोधान्वित हो गया, तो वो भी संसारी था, ये भी संसारी। इनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव बनेगा, और वो भी बाह्य निमित्त बनेगा। जबरदस्ती मुझे क्रोधान्वित नहीं कर सकता, बाह्य निमित्त बना। अकेला बाह्य निमित्त सब कुछ नहीं करेगा। अंतरंग निमित्त यदि हमारा बिगड़ गया, मतलब हमने गाली सुन करके और हम चित्त विक्षेप अंदर पैदा हो गया, तो हम भी क्रोधाविष्ट हो जाएंगे, और नहीं तो नहीं भी होंगे। बजनी है, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। बाह्य निमित्त अंतरंग निमित्त के अपेक्षा लेकर अपना कार्य करेगा। अंतरंग निमित्त निरपेक्ष, बाह्य निमित्त
कार्यान्वित नहीं होगा, कार्य नहीं करेगा। कर भी सकता, नहीं भी करेगा। कर भी सकता मतलब हम जितने जितने अंश में स्वयं विकृत होंगे उतने उतने अंश में हम बाह्य निमित्त से प्रभावित होते हैं। तो बाह्य निमित्त से यदि सदा प्रभावित ही होते रहे तो बाह्य निमित्त तो कभी मिटना ही नहीं है। बाह्य निमित्त कभी मिटना ही नहीं है तो हमें कभी शुद्ध अवस्था प्राप्त होनी नहीं है। बाह्य निमित्त तो मिलता ही रहेगा, क्योंकि स्थिति अनुभाग बंद कूड़ा कूड़ी सागरों में पड़ा रहता है, बना रहता है। अंत कूड़ा कूड़ी सागर तो बना ही रहता है। अंत कूड़ा कूड़ी सागर कोई कम है क्या? उसको अंतरंग कक्ष को स्वच्छ करने के लिए बाह्य निमित्त को गौण करते हैं, और हम अंतरंग निमित्त में भी द्रव्यार्थिक नए के विषय को लेकर जब अपना चिंतन बनाते हैं तब हमारी संवरण निजरा होती है। द्रव्यार्थिक नहीं को मेरा आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है, ये सब तो कर्मजन चीज़ें हैं, ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। फिर मैं क्यों इसके चक्कर में पड़ूं, क्यों इस चक्रव्यूह में घुसूं? इससे मेरा कोई नाता नहीं है। ऐसा बनाएगा तब एकाग्रता आ सकती है, और नहीं तो विकल्प जाल बना ही रहेगा और कर्म बंद भी होता रहेगा। सीधा सीधी बात है। इस विषय की विशेष चर्चा अब लिख रहे ना, बहुत गहरा विषय है। क्या लिख रहे? अष्टसहस्त्री, उसमें देखो वह वो सब तर्क वितर्क पूरा कर्म कांड, जीव कांड, और न्याय ग्रंथ भी साथ में। न्याय ग्रंथ है अष्टसहस्त्री। न्याय माने न्याय शैली में प्रमाण न्याय निक्षेप आदि का सहारा लेकर के वो कर्मबंध की चर्चा करेगा, उदय की चर्चा करेगा, कर्म सत्ता में बैठे हैं कहाँ किस प्रकार उनका निष्कासन होगा, सब चर्चा करेगा। और वह कर्म बंधन अपने कारणों के, अपना कारण लिख दिया ना, स्वहेतुभ्य, अपने कारणों के राग आदि भावों के अनुरूप होता है। यदि मैंने राग आदि परिणमन नहीं किया तो बाह्य निमित्त मेरे बंध का कारण नहीं बनेगा। ये चीज है। मान लिया कि किसी ने कुछ कहा और हम कह रहे भाई मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था, मैं इस अभिप्राय से चर्चा करूं, और अभिप्राय को पलट कर अर्थ का अनर्थ करेगा तो क्या होगा? उस समय तो जो बुद्धिजीवी हैं वो क्या भैया कर ले जो करना है, तो का कमठ के जीव ने वही किया। उन्होंने तो जीव रक्षा के लिए, पार्श्वनाथ जो बाल्यावस्था में थे, उन्होंने तो जीव रक्षा का भाव रखा था, नाग नागिन का जीवन बचाना था। पर इसने क्या समझ लिया? मेरा अपमान किया, मैं नाना, ये छोटा बच्चा आज का जन्मा, मैंने पालन पोषण किया, ये मेरे को अपमानित करता है, मैं देखूंगा इसको। बस अपमान निरादर। अरे अपमान निरादर का भाव था ही नहीं। प्रकरण के अनुसार यदि हरे शर्ट की चर्चा की रही तो सभी शर्टों की चर्चा साथ में नहीं हो गई। हमें हरा शर्ट मंगाना था तो मात्र उसी की चर्चा हुई। अलमारी में बहुत सारे शर्ट रखे हुए हैं, पोशाक रखा हुआ है, सबकी चर्चा नहीं हो रही। पर वो सामने वाली सबकी चर्चा लेकर के कलह पैदा करता है, तो भाई कलह हो गया, अज्ञानता बस कलह हुआ। विवेक तो कलह को जन्म देता ही नहीं है। प्रमाण ने निक्षेप जिसके माइंड में है उसके साथ सामने वाला भले ही कलह कर ले, पर वो कलह को उसका जीवन नहीं बनेगा। वो तो कहेगा यथार्थता को ही मैंने रखा है। अब आप यथार्थता में अयथार्थता का प्रवेश करा दो तो आप जानो, आप जानो। अब कर्म बंध अपनी परिणति के अनुसार होगा। अब उसको बार बार समझाने की चेष्टा करता है, 2 बार 3 बार, फिर वो कहता नहीं यही ठीक है, तुमने ऐसा ही किया भाई, चलो ठीक है मान लेते हैं, उत्तम क्षमा कर लो। वे जीव शुद्धि और अशुद्धि के भेद से 2 प्रकार के, जो हमने पहले बता दिया था, शुद्ध अशुद्धि का अर्थ। शुद्धि और अशुद्धि की चर्चा भी सापेक्ष होगी, एक भव्य जीव की अपेक्षा, एक अभव्य जीव की अपेक्षा। अभव्य जीव तो अनादिकाल से अशुद्ध था और आगे भी रहेगा, लेकिन भव्य जीव अनादिकाल से अशुद्ध तो है पर अपने पुरुषार्थ के अनुसार वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर शुद्ध पर्याय को प्राप्त करने की योग्यता है। ये ठीक है, लिख रहे हो अभव्य। तो अभव्य कौन है? जो कभी सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। और भव्य कौन है? जो पुरुषार्थ करे तो आगे सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, काल पाकर मुक्ति उसकी हो सकती है। आगे 100 नंबर। शुद्ध अशुद्धि पुनः शक्ति ते पाक्या पाक्य शक्तिवत साध्यनादि तयोर्व्यक्ति स्वभावो तर्क गोचर। शुद्ध शुद्धि पुनः शक्ति ते पाक्या पाक्य शक्तिवत साध्यनादि तयोर्व्यक्ति स्वभावो तर्क गोचर। एदोत्परा लोपम अकार
अतर्क है माने नए समास है, तो तर्क गोचर नहीं, पहले न को अ किया, फिर अ करने के बाद स्वभाव विसर्ग का उ किया, उ को ओ किया, स्वभाव प्लस अतर्क प्लस गोचर। स्वभाव तर्क गोचर नहीं होता, स्वभाव में तर्क नहीं लगाना चाहिए। अरे मिर्च क्यों चरपरी है, अब आपको हम तो शक्कर को चरपरी मानेंगे, मिर्च को नहीं मानते, इसके लिए क्या युक्ति क्या दिया जाएगा? यही युक्ति दी जाएगी कि उसका स्वभाव शक्कर का स्वभाव तो मिठाई ही है, इसमें कोई बाह्य निमित्त देने की आवश्यकता नहीं है। स्वभाव अतर्क गोचर, जीव ही चेतन स्वभाव वाला है, पुद्गल धर्म अधर्म आदि नहीं। स्वरूप में तर्क नहीं लगता। तर्क मतलब तर्क का मतलब हुआ नए प्रमाण और नयों का प्रयोग करते हैं ना, तर्क होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अब यहाँ पर जो स्वभाव है, जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है वो उसका स्वभाव हुआ, और स्वरूप जैसा है उसी प्रकार वो परिणमन करेगा। उस स्वभाव को घोषित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कोई हम बाह्य तर्क निमित्त को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्वरूप है उसका। अब उसकी पर्यायों की चर्चा जब चलेगी तब वहाँ तर्क लगाएंगे। इसने एकेन्द्रीय जाति नाम कर्म का बंद किया है और उदय में एकेन्द्रीय जाति नाम कर्म चल रहा है, इसलिए इसको पृथ्वी कायिक कहते हैं, किसी को जल कायिक कहते हैं। अब यहाँ तर्क लगाएंगे, यह जीव है, इसको सिद्ध करो। अरे क्या सिद्ध करें, जीव है, वो तो जीव द्रव्य है। अब जीव की पर्यायों की चर्चा चलेगी तब नाना प्रकार की चर्चा चलेगी। कर्म बंध के अनुसार उसकी पर्याय विघटती हैं, उत्पन्न होती हैं, चलती हैं। अब यहाँ तर्क सब लगाएंगे कि इसके एक इंद्रिय जीव है तो उसको द्विंद्रिय जाति नाम कर्म, तीन जाति नाम कर्म, चतुर्न्द्रिय पंचेन्द्रिय जाति नाम कर्म के सर्वघाती का उदय है, इसलिए इसको मात्र स्पर्शंदी सिंधि संबंधी ज्ञान है, रसना घ्राण चक्षु सोच संबंधी ज्ञान नहीं है। अब यहाँ कार्य कारण भाव करके चर्चा चलेगी। यहाँ कार्य कारण भाव कुछ नहीं चलेगा स्वरूप में, स्वरूप तो स्वरूप है। स्वभाव अतर्क गोचर, शुद्धि अशुद्धि, शुद्धि यहाँ पर ई वर्ण, यहाँ पर त्यास वर्ण पड़े, शुद्धि प्लस अशुद्धि। अब किसी को पूछ रहा है कि ये क्या ऐसा कैसे बनेगा, अरे मेहनत करे पुरुषार्थ करे तो फल मिलना चाहिए। अरे नहीं भैया, वो शक्ति उसकी नैसर्गिक शक्ति है। मतलब जैसे उदाहरण दे रहे हैं, 9 मन काठ जलाए तो भी ठोरा मूंग सिझता नहीं है। क्यों? उसकी योग्यता उसी प्रकार की है। पाक्य अपाक्य, किस में तो पकने की योग्यता है और किस में पकने की योग्यता नहीं है। ठोरा मूंग 9 मन काठ जलाओ तो भी वो पकेगा नहीं, ऐसा कैसा कढ़ाई बना रहता है, मुलायम भी नहीं होता, क्योंकि उसमें पकने की योग्यता ही नहीं है। इसी प्रकार जो अभव्य जीव है उसमें योग्यता ही नहीं है कि वो सम्यदर्शन को प्राप्त कर सके। प्रथम गुण स्थान ही उसका बना रहता है। छठाला में जो लिखा है, मुनिव्रत धार अनंत बार गृह को बुझायो, ये अभव्य जीव की अपेक्षा है। लेकिन सोनगढ़ आमनाय वाले क्या करते हैं, अरे मुनिव्रत धारण करना व्यर्थ है, मुनिव्रत धारण कर लिया तो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवा को बुझायो, ये बाह्य तप करने से कुछ भी नहीं होता है। न्याय विवक्षा को समझे बिना, जब तक न्याय ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं गहराई से, तब तक कभी भी हम भ्रमित हो सकते हैं। मेरा आंसर निरंतर गलत पर गलत होता चला जाएगा। अब आचार्य महावीर महाराज ने इस बात को स्पष्ट किया था कि ये जो छडाला में लिखा है मुनिव्रत दार अनंत बार गृह को बुझायो, ये भव्य जीव की अपेक्षा नहीं है, अभव्य की अपेक्षा से है। क्योंकि अभव्य के अंदर वो बाह्य तप तो खूब करता है, साथ साथ प्रतिक्रमण कर रहा है, खूब उपवास करता है, कठोर तप करता है, योग धारण करता है, वृक्ष बरसात में वृक्ष के नीचे खड़ा होकर ध्यान करता है, आतापन योग ग्रीष्म काल में पर्वत खुले स्थान पर ध्यान करता है, कठोर तप करता है। शुक्लेश्या की भूमिका तक उसकी चर्या बनी रहती है निरंतर। पीतपल शुक्लेश्या आदि रूप परिणति बनती है, अशुभ लेसा रूप परिणति भी नहीं बन रही है।
लेकिन लेशा की विशुद्धि उसको स्वर्ग में पहुंचाती है। सम्यक दर्शन हो नहीं पाया क्योंकि अभव्य है, इसलिए सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं करेगा, अनंत अवस्था प्राप्त नहीं करेगा, छपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, उपसम श्रेणी भी नहीं चढ़ेगा। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणाम उसके बनेंगे ही नहीं। कई भविष्य में सम्यक्त को प्राप्त सम्यक्त भी नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणाम दो बार बनते हैं, दर्शन मुनि की क्षपणा के समय और चारित्र मुनि की क्षपणा के समय। दर्शन मुनि का उपसम उपसम भी उसमें करने की योग्यता नहीं है। जब दर्शन मुनि का उपसम उपसम नहीं कर सकता तो चारित्र मुनि का कहाँ से कर लेगा, कर ही नहीं सकता। अभव्य उदाहरण दिया ना, पाक्य शक्तिवत, जिसमें पकने की योग्यता है वही पकेगा। एक बड़ा सा पत्थर लिया और उबलते पानी में डाल दिया, क्यों? चावल तो पक गया था, दाल भी पक गई थी, खिचड़ी पक गई और पत्थर तो पका ही नहीं। उसमें जैसे दाल चावल में पकने की योग्यता है, उस प्रकार की योग्यता उस पाषाण में नहीं है। इस योग्यता और अयोग्यता का नाम ही तो भव्य और अभव्य है, जिसमें रत्नत्रय को प्रकट करने की, प्रकट लिख रहे हैं, रत्नत्रय मतलब स्वरूप में तो मौजूद है। जहाँ जहाँ जीव वहाँ वहाँ चेतना, जहाँ जहाँ चेतना वहाँ वहाँ जीव, जहाँ जहाँ रत्नत्रय वहाँ वहाँ जीव। शक्ति है, लेकिन शक्ति को प्रकट करने की योग्यता नहीं है। जिसमें जिस रूप शक्ति है, सीमेंट अपना काम करेगा, बालू अपना काम करेगा, ईंट अपना काम करेगा, ईंट सीमेंट का काम नहीं करेगा, सीमेंट ईंट का काम नहीं करेगा। लौकिक चीज भी ले लो ना, जल से घड़ा बन जाएगा क्या? अकेले जल से जल घड़ा रूप परिणमन करेगा क्या? मिट्टी तो घड़ा रूप परिणमन कर रही है, लेकिन जल को अरे जल ही घड़ा बन जाएगा क्या? अब जिसमें जिस प्रकार की कैपेसिटी योग्यता है, भव्य और अभव्य शब्द तत्वार सूत्र में जीव की अपेक्षा को लेकर उसकी चर्चा करी गई है, पर न्याय ग्रंथों में आपने आलापत्ति पढ़ ली, भव्यत्व और अभव्यत्व को सामान्य गुण में लिया है। सभी द्रव्यों में पाया जाता है, सभी द्रव्य अपनी अपनी योग्यता को लिए हुए हैं। धर्म द्रव्य की योग्यता क्या है? वो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में उदासीन रूप में सहायक होता है, उसकी वही योग्यता है। वो धर्म द्रव्य पुद्गल का काम नहीं करेगा, जीव का काम नहीं करेगा, उसकी अर्थ क्रिया अन्य द्रव्य रूप नहीं बनेगी। अधर्म द्रव्य का काम धर्म द्रव्य करने लग जाए और धर्म द्रव्य का कार्य अधर्म द्रव्य नहीं, संभव ही नहीं है। जिसमें जिस प्रकार की कैपेसिटी है उसी में उसी प्रकार की अर्थ क्रिया होगी, परिणाम उसी प्रकार होगा उसका। तो लेकिन जिसमें पकने की योग्यता है, पकने की योग्यता माने आत्मिक गुणों को प्रकट करने की योग्यता, जिसमें आत्मिक गुणों को प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है, ऐसा वो अभव्य जीव कभी भी शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करता। अब भव्य जीव है, अब वो भी हम ये बता रहे भव्य है। मान लिया कि मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता है, पर बाह्य निमित्त ना लगे, कुम्हार उसको योग प्रक्रिया करके बनाना ना चाहे, खेत में पड़ी हुई मिट्टी अपने आप घड़ा बन जाएगी क्या? नहीं बन सकती, योग्यता है। भव्य जीव है, बहुत सारे भव्य जीव हैं, लेकिन उनका जन्म ऐसे कुल में हुआ जहाँ पर रत्नत्रय की चर्चा ही नहीं है। कोई शंकर को मान रहा है, कोई पार्वती को मान रहा है, कोई देवी देवता को, कुदेवों को मान रहा है, भव्य तो हैं। अब मारीची का जीव भव्य तो था कि आप देख लो भगवान महावीर का जीवन कितना है, भगवान कौन सी पर्याय में नहीं गया। तीर्थंकर का जब पोता था मारीची, उसके बाद जब उसके मिथ्यात्व का उदय चलने लगा, कितने दीर्घ काल तक मिथ्यात्व में पड़ा रहा, लेकिन योग्यता है। जब तक विभ्रम में रहा तब तक आत्मिक गुण प्रकट नहीं हुए। जब संशय पर अनध्यवसाय दोषों से रहित उसकी परिणति हो गई, तत्व ज्ञान जागृत हो गया, मिथ्यात्व गलित हुआ तत्व ज्ञान से, तब शेर की पर्याय में सुधर गया। मनुष्य की पर्याय प्राप्त करता था तब नहीं सुधरा, और त्रियंश की पर्याय में सुधर गया। क्यों? त्रियंश की पर्याय में मुनिराज का संबोधन मिला उसको, और उसकी काल लब्धि भी आ गई। काल लब्धि आ गई मतलब काल लब्धि का कोई काल द्रव्य हो हमें प्राप्त, हम पकड़ लें उसको, ऐसा नहीं है। का अंत कोटि सागर प्रमाण जब कर्म की स्थिति रह जाती है तब उसको कहते काल लब्धि। जब तक हमारा कर्म
अंतःकोणाकोटि सागर से अधिक स्थिति का बना हुआ है, तब तक हमें समय दर्शन प्राप्त करने की योग्यता भी नहीं है। अंतःकोणाकोटि सागर से ज़्यादा 10 कोणाकोटि सागर, 20 कोणाकोटि सागर, 70 कोणाकोटि सागर, 40 कोणाकोटि सागर, इस प्रकार कर्मों की स्थिति बताइए ना, अपने अपने अलग अलग कर्मों की उतनी स्थिति है। तो उस समय बता रहा, हर समय नहीं, उस समय हम समर्पण प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले उसका स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन करके उस स्थिति को घटा करके अपने पुरुषार्थ से, लेशाओं की विशुद्धि के बल से स्थिति खंडन होगा तत्व चिंतन के द्वारा, तब अंतःकोणाकोटि सागर प्रमाण हो गया। अब उसमें रत्नत्रय प्रकट करने की क्षमता आएगी। स्वरूप तो है, चाहे स्वरूप सभी के पास है, जहाँ जहाँ जीव वहाँ वहाँ चेतना, और चैतन्य का परिणमन ही रत्नत्रय है, और चैतन्य का वैभाविक परिणमन ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। अभव्य जीव वैभाविक परिणमन ही करेगा, वो रत्नत्रय रूप परिणति उसकी बन ही नहीं सकती। पाषाण सींचता नहीं है, 9 ग्रह तक जाएगा, बस उसका पुरुषार्थ यही काम करेगा। 9वें ग्रह में शुक्लेश्या का जो अंश बताया गया है, उस अंश पूर्वक वो मरण करता है और वहाँ पहुँच जाता है, फिर मनुष्य भाव में आता है, राजा महाराजा बनता है। तो उसके अंतःकोणाकोटि तो वो नहीं, स्थिति नहीं, अंतःकोणाकोटि सागर प्रमाण स्थिति कर भी ले, लेकिन रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है। अंतःकोणाकोटि सागर प्रमाण स्थिति मान लिया, कर लिया, लेकिन वो अंतःकोणाकोटि सागर प्रमाण स्थिति करके भव्य के लिए चर्चा है। भव्य जीव कर्मों की स्थिति को अंतःकोणाकोटि सागर प्रमाण कर लेता है, तब उसके अंदर रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता होती है। और अभव्य जीव तो अंतःकोणाकोटि सागर प्रमाण कर भी ले, प्रायोगिक लब्धि हो गई, प्रायोगिक लब्धि हो गई, लेकिन करण लब्धि को प्राप्त नहीं होगा। वो 10 शिवशम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि तक मान लो पहुंच भी गया, अगला स्टेप उसके पास क्षमता ही नहीं है। स्वरूप ही उसका अलग तरह का है ना, अभव्यत्व। और सभी द्रव्यों में अपनी अपनी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार अर्थ क्रिया होती है। जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है, धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व है, अधर्म में स्थिति हेतुत्व है। अब जिस रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है, भव्य मने होने योग्य, अभव्य मने नहीं होने योग्य, प्रत्येक द्रव्य के साथ लगेगा। जीव कभी पुद्गल नहीं बन सकता, पुद्गल कभी जीव नहीं बन सकता। हम आकाश द्रव्य बन जाए और आकाश द्रव्य जीव द्रव्य बन जाए, जिसमें जैसा भवनशीलता है वो उसी प्रकार भवनशीलता परिणमन करेगा। परिणमन, जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उस अपेक्षा से भवनशीलता, और जिस रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है उस अपेक्षा से अभवनशीलता। तो भव्यत्व तो अभव्यत्व ये दोनों गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। लेकिन जब रत्नत्रय की चर्चा की, चूंकि पहले अध्याय में समदर्शन की चर्चा की जा रही है, तो समदर्शन की अपेक्षा से जीव द्रव्य को विवक्षित किया, और जीव द्रव्य की चर्चा को लेकर के ये बताया कि पारिणामिक भाव हैं, जीव भव्य भव्यत्वानिच्च। पारिणामिक भाव माने वस्तु का स्वरूप, कर्म के उदय उपशम चय उपशम की अपेक्षा के बिना होने वाला परिणाम, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। वस्तु का स्वरूप ये लेना पड़ेगा। अब देखो सादी अनादि लिखा ना इन्होंने, सादी पर्याय कौन सी बनेगी? सिद्ध पर्याय। शुद्ध अवस्था, जीव की शुद्ध अवस्था सिद्ध पर्याय है, तो यहाँ तो शुद्धि लिख रहे हैं। शुद्धि तो सादी है पर अशुद्धि अनादि है। ऊपर के लाइन से नीचे के लाइन का विशेषण भाव बनेगा, शुद्धि और अशुद्धि। शुद्धि के साथ सादी लगाइए, अशुद्धि के साथ अनादि लगाइए। कोई भी जीव हो अनादि काल से अशुद्ध ही है। खान से निकला हुआ सोना किट्टकालमा से सहित ही निकलेगा, तरासा हुआ नहीं निकलेगा ऐसा। तयो, लेकिन उनकी व्यक्ति, तयो माने उन दोनों की, सादी हो या अनादि हो, तयो उन दोनों की व्यक्ति जो होती है, उस व्यक्ति की चर्चा ऊपर की लाइन में की गई। यदि भव्य है तो रत्नत्रय को प्रकट कर लेगा, शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा, और अभव्य है तो नहीं कर पाएगा। स्वभाव आप कहो क्यों? अरे पुरुषार्थ तो दोनों एक जैसा कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, जैसे तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, फिर फल में क्यों अलग अलग हो गया? योग्यता नहीं है। एक शिक्षक पढ़ा रहा है, सारे विद्यार्थी उसी के शब्द को सुन रहे हैं, शब्द वही सुन रहा है सबके सब, लेकिन अपनी अपनी क्षोभम शक्ति के अनुसार उनकी ग्रास्पिंग पावर जो है ना अलग अलग है, चिंतन भी अलग अलग है।
युधिष्ठिर महाराज, कथा तो सुना, छोटा सा 5 मिनट का बता देते हैं। अब 5 पांडव पढ़ते थे और द्रोणाचार्य पढ़ाते थे। उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया, क्रोधो मूलम अनर्थानाम तस्मात् क्रोधम विवर्जेत। 2 लाइन लिखा था, नास्ति क्षमा समो मित्रम नास्ति क्रोध समो रिपु क्रोधो मूलम अनर्थानाम तस्मात् क्रोधम विवर्जेत। सब विद्यार्थियों को नोट करो, याद करके आना है। सारे लोगों ने पाठ याद करके सुना दिया। और जब युधिष्ठिर महाराज का नंबर आता, मुझे याद नहीं है। अरे क्यों याद नहीं है? चलो हो गया, नहीं याद, कल सुना देना। ठीक, कल सुना दो। दूसरे दिन भी कभी याद नहीं है, तीसरे दिन भी कभी याद नहीं आ रही। अब तो करिए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इसको याद है, जानबूझ के मक्कारी कर रहा है। 2-4 चांटे जोर से डर दिए द्रोणाचार्य ने उसके चाल पर। सबके बीच में मार पड़ी, बड़ी जोरदार मार पड़ी। अब कहते पाठ याद हो गया गुरुजी। अरे मार खा के याद हुआ? बात ये, आपने श्लोक क्या दिया था, निमित्त मिले और तब भी हम क्रोधान्वित ना हो। अब सारे मेरे मित्र हैं, मेरे अनुकूल चर्या करते हैं, मेरे अनुकूल रहते हैं, मेरे प्रतिकूल कोई चले और तब हम क्रोध ना करें, तो मैं कह सकता हूं मुझे पाठ याद हुआ। मैं कैसे कहूं पाठ याद हो गया? क्या द्रव्य से रट लेने से याद होना होता है क्या? स्मृति, चर्या, तद्रूप परिणति, ये है, इसको कहेंगे स्वीकार करना। सम्यक ज्ञान वही है जो आचरण को भी शुद्ध करे। तो अब क्या करूं? अब शिक्षक जी कहने लगे, अरे मैं डिफीट हुआ इससे। क्या उत्कृष्ट भावना है इसकी है। हम तो खाली वाचना करते हैं, पर वाचन से पाचन महान है, ये युधिष्ठिर महाराज ने सिखाया। वाचन से पाचन महान है। अरे अंशांश में तो करो। आचार्य बोलते चर्या में यदि नहीं भी आ पा रहे, चिंतन करो, अरे मुझसे गलत हो गया, आगे ऐसा कोशिश करूंगा ना हो, हमसे ना हो। एक बार अपने अपराध को अपराध रूप में स्वीकार करता है, वो भी मार्ग पर लगा है। चलना था पूरब में, मतलब कुछ दूर पश्चिम में चल गया, अचानक किसी ने बताया अरे गलत है, इधर आ जा, तो वापस रिटर्न हो जाता है ना। सुधार, अपने को चेकअप करते रहो निरंतर, कहाँ मुझसे मिस्टेक हो रही है, आगे मुझे सुधारना है। अब साइकिल पर चढ़ना विचार सोचता रहा कि मैं गिरूं नहीं, पर बार बार गिरे बिना उस पूरा परफेक्ट हो भी नहीं पाता। तो हम भी बार बार गिरते हैं लेकिन गिर के छोड़ते नहीं है, फिर वापस प्रयास करते हैं कि अब अगले बार ना गिरूं, फिर गिर जाते हैं, फिर सोचते हैं गिरो। आखिर क्या बताया हमारे आचार्य ने? चारित्र कितने प्रकार क्या? सामायिक छेदोपस्थापना, छेद भी उपस्थापना भी, दोनों लगा रहना। बार बार अतिचार लग जाते हैं, फिर अतिचारों को धोते हैं, फिर लग जाते हैं, लेकिन प्रयास यही रहता है कि मुझे यथाख्यात चारित्र की ओर बढ़ना है। लेकिन अभी क्षमता नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सारी अनुकूलता मिलने पर 100 में 100 नंबर आ सकता है। उसके पहले तो छेदोपस्थापना में ही रहेंगे। भले ही कोई का 30 नंबर आ रहा है, कोई का 40, कोई का 50, कोई का 60, किसी का 70, किसी का 90, लेकिन 100 में 100 नहीं आ रहा है, जैसे केवल ज्ञान हो जाता। तारतम्य तो अभी भी रहेगा। एक तो उत्कृष्ट तप कर रहे हैं, निरतिचार व्रतों का पालन कर रहे हैं। एक सर ऐसे साधु हैं जो बेचारे रोगी हैं, रुग्ण हैं, और क्षमता भी, आत्मबल भी उतना नहीं है। प्रयास तो कर रहे हैं कि हम भी ऐसा बने, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। शिष्य चाहता तो है कि हम भी शिक्षक जैसे बन जाएं, पर अभी तो नहीं बन पा रहा। अभी तो ट्रायल पीरियड में है, आगे बनेगा कभी ना कभी, उसके अंदर भी गुरुता आएगी कभी ना कभी। तो दोनों श्लोक हो गए उसमें।